क्या यूजी इटाडोरी जुजुत्सु काइसन की मांगा बोरिंग होने से बचा सकता है? तो बोरिंग क्यों? ऐसा क्या हो रहा है मांगा के अंदर कि वो बोरिंग होता जा रहा है? तो फाइट्स के मामले में तो बोरिंग नहीं हो रहा है, बट ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से फैंस काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक नया कैरेक्टर आते हैं, उसकी हाइप बनाते हैं, बहुत ज्यादा हाइप बनाते हैं, दिखाते कि भाई अब चांसेस है कि सुकना को कोई ना कोई टफ कंपटीशन देगा, बट एट द एंड सुकना उनको कूट के चला जाता है। और ऐसा एक कैरेक्टर नहीं, दो कैरेक्टर नहीं, तीन कैरेक्टर नहीं, पता नहीं कितने सारे के साथ कर लिया उसने। तो जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 256 के स्पॉयलर्स आए। वैसे तो मैं चैप्टर कवर नहीं करता जुजुत्सु काइसन के, बट इस स्पॉयलर्स को रीड करने के बाद यही लग रहा है कि भाई फाइनली शायद सुकना को कोई टफ कंपटीशन देगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं स्पॉयलर्स के इन डेप्थ नहीं जानने वाला कि होने क्या वाला है, क्या हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी सारे यूट्यूबर्स ने कवर कर रखा है। बट मैं ये बताता हूँ कि इसकी मांगा बोरिंग क्यों हो रही थी। तो मांगा चैप्टर 236 से जब से गोजो मरा है तब से एक ही चीज ट्रेंड हो रहा है कि भाई गोजो का कमबैक होगा नहीं होगा, क्या सीन है। एंड काफी सारे रिसेंट हिंट्स भी आए कि भाई गोजो का कमबैक हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए उसका कमबैक, क्योंकि गोजो के मरने के बाद इतने सारे नए कैरेक्टर्स आए हैं एंड सबकी सिर्फ हाइप दिखाई है। एंड ऐसा लग रहा था कि भाई ये सुकना को कंपटीशन देगा, बट एट द एंड सुकना उन सबको कूट के चला जाता है। एंड ऐसा एक कैरेक्टर नहीं, दो कैरेक्टर नहीं, तीन कैरेक्टर नहीं, 5-6 कैरेक्टर के साथ सुकना कर चुका है। गोजो की मरती चैप्टर 237 में कैरेक्टर को दिखाया, द गॉड ऑफ लाइटनिंग काशिमो, उसकी हाइप बनाई और एट द एंड सुकना ने उसको भी हरा दिया। फिर उसके बाद हिरोमी हिगुरुमा, चोसो, यूटा, माकी, कुसाकाबे और अब करंट चैप्टर्स के अंदर मिगेल और लेरियो आया है। तो अभी मैंने जितने भी कैरेक्टर के तुम्हें नाम बताए उन सब की हाइप बनाई थी जुजुत्सु काइसन के राइटर्स ने। एंड बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई गोजो के बाद शायद यूटा का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होगा, बट उसका कोई रोल ही नहीं था। यूटा का बस एक डोमेन एक्सपेंशन टूटा और उसकी हिस्ट्री खत्म। सुकना ने उसको ऐसे डिफीट कर दिया एंड बाकी जितने भी कैरेक्टर आते जा रहे हैं सुकना के सामने उनको वो हराते ही जा रहे हैं बस। बट आज का जो मांगा चैप्टर आया उसके अंदर कुछ ऐसा राइटर्स ने लिखा है जिसकी वजह से लग रहा है कि फाइनली अब चांसेस है कि सुकना को कोई कंपटीशन देगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे कैरेक्टर्स ब्लैक फ्लैश यूज कर रहे हैं। तो ब्लैक फ्लैश एग्जैक्टली है क्या? तो ब्लैक फ्लैश एक टेक्निक है जो काफी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ किया जाता है, जो गोजो के लिए भी पॉसिबल नहीं था। एंड ये ज्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में यूज किए जाते हैं, तो यूजी इटाडोरी के सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो यूज करे इसको अच्छे से। एंड आज के जो स्पॉयलर्स आए उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई यूजी इटाडोरी फाइनली सुकना को ब्लैक फ्लैश से टेक डाउन कर सकता है। टेक डाउन कम्प्लीटली नहीं, बट हाँ जो सुकना की कर्स्ड एनर्जी है उसकी थोड़ी सी पावर्स को ड्रेन कर सकता है। एंड ब्लैक फ्लैश जो टेक्निक है वो थोड़ी मुश्किल है, तो उसको हर एक कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट इस मांगा में जो मेन कैरेक्टर है वो सुकना। हाँ भाई सुकना, क्योंकि उसके लिए ऐसा लग रहा है कि ब्लैक फ्लैश भी काफी ज्यादा इजी है। उसने लिटरली इस चैप्टर के अंदर चौथा ब्लैक फ्लैश मारने वाला है चोसो के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि भाई सुकना के लिए ब्लैक फ्लैश भी काफी ज्यादा इजी करते जा रहे हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सुकना को वो पावर अप दे रहे हैं तो उसी के साथ यूजी इटाडोरी को भी दे रहे हैं, जिसको देख के अब लग रहा है कि भाई जुजुत्सु काइसन के अंदर फाइनली टफ कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं गोजो के बाद भी। एंड यूजी इटाडोरी ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो मेगमी की बॉडी को डिस्ट्रॉय ना करे। तो अगर तुम्हें ये बात नहीं पता है तो थोड़ा सा स्पॉइलर वार्निंग, वैसे ही पूरा स्पॉइलर वीडियो है। तो सुकना ने मेगमी को जबरदस्ती एक फिंगर खिला के उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया है। इसकी वजह से यूजी इटाडोरी बाहर आ चुका है। एंड ये सब कुछ चैप्टर 212 के अंदर ही हो चुका था। एंड अभी तो फिलहाल हम 256 के अंदर है। तो सुकना ने जब उसे हराया था तो वो यूजी इटाडोरी के बॉडी के अंदर नहीं था, वो मेगमी के बॉडी के अंदर था। तो सुकना ने जब गोजो को हराया था तो उस समय उसने 19 फिंगर्स खा लिए थे, तो अभी भी लास्ट फिंगर खाना रहता है उसका। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि गोजो का कमबैक क्यों नहीं होना चाहिए। तो जेजेके के राइटर्स ने इतने सारे कैरेक्टर्स को हारता हुआ दिखा दिया, पिटता हुआ दिखा दिया, तो इसके बाद अगर गोजो वापस आया तो ऑफ कोर्स भाई हम सबको पता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होके आएगा, क्योंकि एनिमे की यही थ्योरी होती है कि कोई मर जाता है एंड दोबारा उसको दिखाया जाता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होके आता है। तो उसके बाद वो ऑफ कोर्स सुकना को मारेगा ही। एंड फिर वही हो जाएगी कि एट द एंड जो कैरेक्टर्स हमें स्टार्टिंग से लग रहा था कि यही हराएगा मेन विलन को, वही आके हरा रहा है। या तो एक और आउटकम हो सकता है, गोजो का अगर कमबैक दिखा दिया, जो पॉसिबल नहीं है, बट अगर उसका कमबैक दिखा दिया तो वो सुकना को बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। एंड सुकना फिर से अपनी लास्ट फिंगर जो उससे खानी थी वो खा लेगा एंड फिर वो गोजो को मारेगा और इसके बीच में कंपटीशन चलेगी। बट ये तो एक अजम्पशंस है, बस कुछ भी हो सकता है, देखते हैं भाई राइटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है अभी। बट हाँ आज का चैप्टर देखने के बाद लग रहा है कि फाइनली भाई सुकना को टफ कंपटीशन देने के लिए कोई आ चुका है। पर बस अब ऐसा ना हो कि अब भाई अगले चैप्टर्स के अंदर फिर से यूजी को पिटता हुआ दिखा दिया एंड सुकना को बहुत ज्यादा पावर अप दिखा दिया। अगर ऐसा हो गया तो लिटरली काफी ज्यादा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स को मार दिया सुकना ने, तो थोड़े बहुत तो बचा के रखने ही है कि कोई ना कोई तो टफ कंपटीशन दे।
तो बस आज के लिए इतना ही। ये कोई स्पॉइलर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं थी, मैं बस रीड कर रहा था और यही आया दिमाग में कि हाँ भाई फाइनली अब लग रहा है कि सुगना को हराने वाला कोई ना कोई तो आ सकता है, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन। और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई गोजो का कमबैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर तुम एग्री करते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर डिसएग्री भी करते हो तो वो भी बता देना। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।